नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, एक तरफ तो असम्बलियों में बजट पेश किया जाता है और बहस भी असम्बलियों में होती है। अरकान असम्बली बहस करते हैं, कुछ कमेटीज़ बनी होती हैं और आवाम के पूरे अगले साल की तकदीर के फ़ैसले जो हैं वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट की सूरत में सामने आते हैं कि इन तजावीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। एक हो गया वो हिस्सा, दूसरा हिस्सा है आवाम का। उनसे जानते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए था, उनकी बहस आवाम तक और ऐवानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हुक्मरानों तक और ऐवानों तक। और उसके साथ साथ जो पिछले पूरे साल का सिनॉप्सिस हुकूमत देती है, वो चाहे पंजाब हुकूमत हो या फेडरल हुकूमत हो, दोनों बजट की मैं बात कर रही हूँ, ख़ास तौर पर पंजाब की। जो पिछले पूरे साल का सिनॉप्सिस दिया गया कि हमने ये किया, क्या वो तमाम काम आवाम को नज़र आए? क्या वो तमाम हालात जो ऐवान की स्पीच में सुनाए गए कि बेहतर हुए, एक्चुअली आवाम उसको महसूस कर रही है या नहीं? हकीकत क्या है, आए आपको दिखाते हैं। क्या हाल है जी आपके? खुबानी चेक करके ले रहे हैं या अच्छी लग रही थी तो आपने कहा खा के देखते हैं फिर ले? नहीं, चेक करके ले रहे हैं, इनको ये तौल रहे हैं तो चेक करके ले रहे हैं। अच्छा, अभी बजट पेश हुआ है, फेडरल भी, प्रोविंशियल भी, और पंजाब जब भी कोई बजट पेश होता है पहले पिछले साल की कारकर्दगी बताई जाती है कि हमने ये किया, हमने ये किया। तो हमने सोचा कि ज़रा अब आवाम ज़बानी भी बताते हैं इनको कि पिछले साल नून लीग की हुकूमत ने जो दावे अब वो असम्बली में कर रहे हैं कि हमने इतना बजट यहाँ लगाया, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे, आपके ख्याल में पिछले पूरे साल में ये जो बजट ये ख़त्म हुआ है, काम हुए हैं, कुछ चीज़ें नज़र आई हैं? हाँ, बैनर्स पे काफ़ी नज़र आई है, एक्चुअली तो नज़र नहीं आई है। तो जो बजट भी है, अगर आप बजट की भी बात करें, सिर्फ बैनर्स, मुझे तो आप बाकी प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हैं, उसमें टिकटॉक भी है, उसमें इंस्टाग्राम हाँ, भी है, फेसबुक भी है। हाँ, टिकटॉक में तो माशाल्लाह स्पेशलिटी है, तो वो टिकटॉक वाला काम भी चल रहा है। लेकिन जो अगर मैं बजट की बात करूँ तो बजट में वो जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए 10% है, और अगर आप वैसे करें तो मेरा ख्याल है उतनी सैलरी नहीं जितना दोबारा से पैसा निकल जाएगा उनका, जितने टैक्सेस वगैरह डाले हैं। तो वो अच्छा, नून लीग की हुकूमत कह रही है हमने जो पंजाब में बजट दिया वो टैक्स फ्री बजट है, हमने टैक्स नहीं लगाया। फेडरल गवर्नमेंट कह रही है हमने सैलरीड क्लास को रिलीफ दिया है इस दफ़ा, उनके टैक्स स्लैब्स जो हैं वो रिवाइज़ किए हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत बर्डन था। और ये हकीकत बात है कि पिछले पूरा साल सैलरीड क्लास के लिए बड़ा मुश्किल सारा का पता नहीं 300 अरब कितना वो सैलरीड क्लास से लिया इन्होंने सारा। तो अभी भी जो काम किया, अगर आप पीछे उससे भी पिछले साल में जाएं तो अभी भी उससे तो ज़्यादा ही है। तो वो टैक्सेस के हिसाब से भी आप देखें तो कोई ऐसा रिलीफ नहीं है। गरीब आदमी पिस रहा है तो पिस रहा है, सिर्फ पिस रहा है। आप ये देखें, जो पेट्रोल है, आप मोटरसाइकिल भी अगर सपोज चलाते हो, गाड़ी को तो छोड़ दो, गाड़ी वाला तो चलो फिर कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेगा, मोटरसाइकिल वाला भी है, जितना उसको ये 259 रुपये कितना है, 259 है। तो वो गरीब आदमी कहाँ से डलवाएगा? तो सही बात है। पेट्रोल है, चीनी है, आप देखें 200 रुपये गई हुई है। तो जो नेसेसिटीज़ की अगर हम बात करें, लग्जरी को तो छोड़ दें, हम नहीं कहते गरीब का हक ही नहीं है जी। लग्जरी तो है ना, FBR के अफसरान के लिए नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, आपके हर ब्यूरोक्रेट के पास जो है वो करोड़ों रुपए की गाड़ी, जो 17वें 18वें 19वें स्केल का ऑफिसर है। फिर आप सियासतदानों का देख लें, आपने 10% का जिक्र किया, इजाफा हुआ है। सियासतदान जब इजाफा करते हैं तो वो 300 350%। आप ये देखें ना, 2000 यूनिट की अगर प्राइस ही आप लगा लें जो उनको छोड़ा हुआ है, 2000 यूनिट है। फिर उनको जो घर देते हैं, गाड़ियाँ देते हैं, अगर वही कर लें तो गरीब आदमी तो उतना साल में नहीं कमाता जितना एक महीने में वो लग्जरी से वो ले गए, बेनिफिट्स ले गए। तो आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट टाइप चीज हुई है? ऐसे ही आवाम का रिलीफ और आवाम को सिर्फ वो पीसने के लिए रखा हुआ है। तो वो इस दफ़ा भी वही मोटो है, बल्कि इस दफ़ा तो ज़रा थोड़ा सा खुल के है कि गरीब आदमी को उन्होंने पीसना है, तो वो पिस रहा है। हाँ, और गरीब आदमी जब तक पिसता रहेगा, वही वाली बात है कि वो गेट पे 2 बंदे लगा दो चप्पल मारने के लिए। तो हमारा तो वही हिसाब है। हमारा तो बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर। आप इधर चले गए, अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मैंने कहा आपका भी कमेंट लूँ इसमें। क्या कहेंगे आप? बहुत से लोग कहते हैं कि पिछले 1 साल में चाहे कम ही हुआ हो लेकिन काम ज़रूर हुआ है, कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। और नून लीग अपने बड़े प्रोजेक्ट्स गिनवाती है, जिसमें सुथरा पंजाब से लेकर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने की बात हो, लोगों को रेडियाँ देने की बात हो। वो अलग बात है कि हमें अभी भी वही रेडियाँ नज़र आती हैं 1000 के अलावा। सफाई सुथराई के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, इंक्रोचमेंट के हवाले से कोई काम होता हुआ आपको नज़र आया पिछले 1 साल में? मैडम, एक्चुअली इन्होंने रेडियाँ वगैरह तो दी थी, फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा करप्शन हुई कि लोग बेचारे फंस गए, रेडियाँ फिर वापस ले ली गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुरानी रेडियाँ लगी हुई हैं। सर 1000 बंदे को आप 100 रेडी देके तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये फिर इन लोगों का बार बार वो AC आ जाता है चेक करने के लिए डबल कैबिन डाले में,
उसका ये काम तो नहीं है ना रेडी वालों को आके चेक करे। एसी एक चेक पड़ा नहीं लिखा करता आदमी होता सर, है, उठा के ले उठा के जाता ले जाता है, उसका है, क्या रेडी काम तोड़ है? देते हैं, तोड़ देते हैं। और तो गरीब ऑल्टरनेट आदमी, कुछ नहीं है। फिर गरीब आदमी किधर जाएगा? उसका सर्वाइवल काम जो रेडी जिसकी बंद कर देंगे वो बच्चों के लिए फिर चोरी डाके ही डालेगा ना, और क्या करेगा? अगर वो अपना इज्जत के साथ काम कर रहा है उसको करने नहीं दिया जा रहा। पॉलिसियां तो कुछ नजर नहीं आ रही, सिर्फ इश्तारों में सारा कुछ शो हो रहा है, यहाँ तक ऑफिशियल तो कुछ भी नहीं वो नजर अब आ एक रहा। नया एक्ट भी पास हो गया ना कि इश्तेहारों पे पैसा कितना लग रहा है, वो भी नहीं पूछ सकते। वो भी नहीं पूछ सकते। देखिए इनकी अपनी काबीना है, सारा कुछ अपने ये जो बिल चाहते हैं पास करवा लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कोई है नहीं उस तरह का। अब हमारे रिसेंटली 2 मोबाइल गाड़ी में से यहाँ से निकाल के ले गए, एसपी मॉडल टाउन के अंडर। हम नमाज पढ़ने गए, हमने FIR करवाई, परस्यू किया, खुद वीडियो निकाल के दी। अब तक वो जी पता ही नहीं चला जी आपके मोबाइल 2.5-3 लाख रुपए का मोबाइल थे। मतलब कोई मतलब लॉ एंड ऑर्डर ऐसा ही है, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा ही लॉ एंड ऑर्डर। जिसके पास पावर है वही चल रहा है, वही चल रहा है। आम आदमी बेचारा शरीफ आदमी की कोई लाइफ नहीं, असल वाला शरीफ आदमी वो पिस गया बिल्कुल वो पूरी पिस तरह। गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी सर, थैंक यू। चाचू क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो चाचू? ठीक ठाक हो? जरा इधर होके खलो दो जरा, सड़क पे की कर दो तुसी? ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਸ ਫਿਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਰ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਲੱਭ ਜਾਏ। हाले तक नहीं लभ्या? नहीं लगा। पहले की कर देते? पहले मैं कोई आर्मी में रहा हूँ, नौकरी की आर्मी में। अच्छा, आर्मी से रिटायर, उसके रिटायर। बाद नौकरी नहीं मिली? नहीं, उसके बाद बस इधर उधर नौकरी मिलती रही है, लेकिन अभी नौकरी नहीं है बाहर। नौकरी नहीं मिली। अच्छा, चौकीदारी की नौकरी की है आपने पहले? हाँ पहले की है। कितनी तनख्वाह मिलती थी? तनख्वाह पहले एक जगह पे कर रहा था, उधर कुछ मिल रही थी 45,000। 40,000, तो ये तो ठीक खाना है। भी मेरा अपना था। अच्छा, फिर हाँ। छोड़ी क्यों वो? बस ये तो बस आपको पता है, ड्यूटी करोगे, कोई मसला ही है अभी है ना, कोई ना कोई मसला हो जाता किसी है। ने अभी भी कोई चौकीदार से हम जब बात करते हैं तो 25-30 हजार से ज्यादा तनख्वाह बस नहीं है। यही है 25-30 तो गवर्नमेंट कहती है, हमने कहा कम से कम तनख्वाह 40,000 होनी चाहिए। रखते ही नहीं, अभी तो मिलती ही नहीं है, पहले मिली भी तो कर जाना। इस उम्र में भी आप नौकरी ढूंढ रहे हैं? क्या करे अभी जाना, बच्चे हैं, मिलता कुछ नहीं मिलेगी। कितने बच्चे हैं आप? बच्चे मेरे 4 बेटे हैं और 3 छोटे बेटी हैं? हैं, 3 बेटी हैं। नहीं छोटे? बच्चे तो जवान हैं, लेकिन एक बेटा है वो आर्मी में है। हमारे बाकी जना भी घर पे ही हैं। बाकी घर पे, और घर का गुजारा नहीं हो रहा। घर का गुजारा कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? क्या कहें, कुछ कहने से कोई है ही नहीं, क्या बोलेंगे। सिस्टम बस चल रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। बेरोजगार और इस उम्र में भी नौकरी ढूंढने वाले लोग जाहिर है परेशान है, हालात से तंग है। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगी? क्या हाल है आपके? तो महंगाई में कमी हुई है? कमी नहीं, और ज़्यादा ही हो रही है कमी। ज़्यादा ही हो रही है, कोई फ़र्क नहीं लग रहा। कोई हांडी सस्ती बन रही हो, कोई सब्जी रोटी सस्ती हुई हो, सब्जी तो ऐसी है बस, सब्जी कोई रिलीफ हुकूमत का नज़र नहीं आ रहा? नहीं नज़र आ रहा। बहुत शुक्रिया जी आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? सर मंडी के हवाल बताएं, क्या चल रहे हैं आजकल? तो सस्ता हुआ है कुछ या तेज़ चल रही है मंडी? नहीं, सस्ता तो कुछ नहीं हुआ, महंगा ही होता है जब भी होता है। रोजाना मंडी जाते हैं, नए तो नया बजट आया होता है। अच्छा, एक असेंबली में बजट आता है, एक मंडी में आप लोगों के लिए बजट हाँ आता जी, है? मंडी में रोजाना नया बजट होता है। तो सर वो जो एक पेपर दे के जाते हैं आपको 30 रुपए का रेट लिस्ट, जी जी, उसके मुताबिक नहीं मिलता वहाँ उसके पे? मुताबिक ना मिलता है ना बिकता है। ना मिलता है ना बिकता है। हाँ, ये हमारा बताएं सा- जरा, डीसी साहब को बताएं जो हमारे टैक्स के पैसों से तमाम सैलरीज भी लेते हैं, एसी वाले कमरों में बैठ के वो लिस्ट निकाल देते हैं। हाँ जी, पता अभी नहीं हमारे मंडी पास- उनका कोई नुमाइंदा होता है वैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का? उनके नुमाइंदे आते हैं भी हैं, चेक भी करते हैं, बाकी ना फिर भी जो है ना उनके बावजूद भी ये उन पर कंट्रोल नहीं किया जाता जो मंडी में सामान बेचते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो अपनी मर्जी के रेट उधर लगा रहे होते हैं, साथ खड़ा बंदा, उनको नहीं पता होता इनको कितने का दिया, मुझे कितने का दिया। मतलब ऐवी बराए नाम कभी हाँ जी। चक्कर लगा लिया तो लगा हाँ जी। लिया। तो मुझे फिर बताएं कि आपको आके अगर एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जुर्माने कर दे कि भाई तुम जुर्माने- रेट लिस्ट पे सेब नहीं दे रहे, तुम खुमानी रेट लिस्ट पे नहीं दे रहे, वो डंडे तोड़ पर कर जाते हैं, अपनी सरकारी नौकरियों का उहदे पे फायदा उठा के कर जाते हैं। हम बेकसूर होते हैं, क्योंकि हमने जैसे आना हमने थोड़ा बहुत मार्जिन रख के देना है। लिस्ट के मुताबिक जब लेके दें हम उसके मुताबिक बेचें। सही बात है। उनके लेकिन मुताबिक ना अभी तो, मिलता है। लेकिन भाई देखिए मेरी बात सुने, अभी तो सीजन चल रहा है, जी जी, चल रहा है ना, जी जी, फलों का सीजन हर चल रहा है, चीज़ का सब्जियों सीजन का है। सीजन चल रहा है। ये बेहतरीन मौसम होता है जब फल सब्जियां थोड़े से सस्ते हो जाते हैं और ज्यादा होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर क्यों महंगाई? ये उनको पता होना चाहिए ना, जो पीछे बैठे हुए हैं, जो पीछे बैठे हुए हैं, रोजाना जाते हैं हम मंडी में,
कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही महंगी होती हैं चीज़, सस्ती कम होती हैं। ठीक है, अगर सस्ती होती हैं तो वो वैसी चीज़ होती हैं, लो क्वालिटी होती हैं। सबसे सस्ता इस वक्त फल कौन सा है? सबसे सस्ता ये खरबूजा है। खरबूजा है बस, ये हाँ जी। सस्ता मिल रहा है आपको? हाँ जी, ये 150 रुपए किलो हम दे 150 रुपए किलो, ये हाँ सस्ता है? 100 से नीचे तो नहीं है? 100 से जी। नीचे कोई फल है यहाँ पे? ये 100 से ऊपर हमें पड़ जाता है, हम 150 ही देंगे, ज़ाहिर बात है। सरकारी रेट लिस्ट किधर है आपकी यार? अच्छा वो रखी हुई है, वो दे के गए हैं आपको? 30 रुपए की? आज देते हैं, 30 रुपए की दे के गए हैं, 30 रुपए वसूल करते हैं जी। खरबूजा यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? खरबूजे के क्या रेट है, किधर लिखा हुआ? आज तो आप लिखा ही नहीं देख हुआ। लेंगे उसे। केला, अमरूद, नारियल, आड़ू, आम, पपीता, खरबूजा है ही नहीं। और दूसरी रेट भी है ना, एक और भी होती है साथ? नहीं, यही होती है। ये एक ही होती है? हाँ जी, ये लिखा हुआ है जी, पपीता के अंदर खरबूजा आ रहा है 80 रुपए किलो लिखा हुआ है, और हाँ आप जी। 150 रुपया दे रहे हैं। हमें 100 से ऊपर पड़ रहा है। 100 से ऊपर पड़ रहा है, लेकिन अभी कोई प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट ये आ जाएगा, कार्टन होते हैं। आप उसको 150 बताएंगे तो वो आपको 5,000 का जुर्माना कर देगा। जी ऐसे ही है। ऐसे ही है। वो आजकल सर, इंक्रोचमेंट के लिए वो चक्कर बात लगा भी रहे नहीं हैं। सुनेंगे, वो बात भी नहीं सुनते हैं। जब वो आएंगे ना इंक्वायरी करने के लिए, हाँ, तो ये दिखाएंगे, उनकी नुमाइंदे होते हैं रेट पूछने वाले, उनकी जुर्माने करने वाले उसी टाइम जो ना फौरन टैग हाँ वो करते रेकी हैं। कराते हैं ना पहले। हाँ जी। यहाँ से रेडी लेकिन- हटाने के लिए कह रहे हैं आपको कि स्टॉल हटाओ यहाँ से, नहीं, आ रहे हैं आजकल? नहीं, कभी कभार उनके आज भी आए थे एलडी वाले बंदे, जब वो आते हैं हम क्लोज कर लेते हैं। कैसे क्लोज करते हैं इतनी ये जल्दी में? उतार लेते हैं, कुछ ऊपर कपड़ा डाल दिया, रेडी हो तो रेडी उठा के ले जाते हैं। आज भी आए थे? हाँ, आज भी आए थे। ये रेडियाँ सख्तियाँ हम, मुसलसल चल रही हाँ हैं। जी, रेडियाँ हम जो है ना आगे पीछे कर लेते हैं। आगे पीछे कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर कोई टमाटर प्याज सस्ते मिल रहे हैं? जी फिलहाल तो मिल रहे हैं, चलें शुक्र है। सब्जी थोड़ी सी सस्ती हुई है, जी इस पे आप सुख का सांस ले सकते हैं कि जो 200 250 पे पहुंची हुई थी वो नीचे आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बजट की बात करें जो गवर्नमेंट ने पेश किया, गवर्नमेंट ने बड़ी अपनी तारीफ़ें खुद भी की हैं, ज़ाहिर है वो करते हैं। पिछले साल हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, को 50-60 मंसूबे भी गिनवाए, जिसमें सुथरा पंजाब भी है, जिसमें इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की आप पंजाब तारीफें भी बजट हैं। की बात कर रहे हैं कि सर वफाक? दोनों को ले लें, लेकिन मैं फ़िलहाल तो पंजाब की बात कर रही थी ज़्यादा। लेकिन अगर आप दोनों की बात करना चाह रहे हैं तो दोनों की कर लेते हैं। वफाक की बजट की बात तो मैं इस बात में ही ख़त्म करना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट और ओपोजिशन मिल के बजट बना लें, मिल के बजट बना लें तो किसी को भी क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कि ओपोजिशन अगर असेंबली में कहती है कि वो बजट इस तरह का है, आवाम मर गई, लुट गई, ये हो गया, तो सजेशन दे दे। मेरी सजेशन यही है कि जब भी सब ने इस मुल्क की बेहतरी के लिए करना है, तो जब भी बजट बने ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो मिल के बजट बना ले, किसी को भी बात करने की जरूरत ही सर नहीं जी पड़ेगी। आपने इतनी आइडियल सिचुएशन बता दी है ना, माजरत के साथ पिछले 70 साल में ये हुआ नहीं। होना चाहिए। अब मैं जो सजेशन की बात कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि ऑपोजिशन एतराज़ करती है, कॉपियाँ फाड़ देती है, वॉकआउट करती है, बड़ा रौला मचा देती है, मछली मंडी बन जाता है वाहन, ठीक है। जब आप उनसे सोल्यूशन पूछें या सजेशन पूछें तो उनके पास नहीं होगा या वो देंगे नहीं। इसी वजह से ना कि गवर्नमेंट ऑपोजिशन को कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ऑपोजिशन को साथ नहीं बनाती, बिठाती। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑपोजिशन ने भी वोट दिया होता है, गवर्नमेंट ने भी वोट लिया होता है, और अगर ये दोनों ही मिल बैठ के बैठ जाएं, किसी को कोई एतराज ही नहीं होगा और पाकिस्तान का भला हो जाएगा। पाकिस्तान का भला हो जाएगा। सही ये बात है है। सबसे बड़ी बात। सही बात है। चाहे लेकिन पंजाब का भी बजट है, फिर जब देखें ओपोजिशन ने भी वोट लिया है, गवर्नमेंट ने भी वोट तो लिया दोनों है, हैं, बिल्कुल सही। और किसका भला होना है? अवाम का। ठीक है, हम्म। ओपोजिशन को इनवाइट किया जाए, आए भी आप टेबल पे बैठे, इधर से गवर्नमेंट बैठे, आपकी सजेशन क्या, हमारी सजेशन क्या, दोनों पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही। जो उधर गलत करेगा वो अवाम में आ जाएगा और सारा कुछ इंतजाम हो आप कह रहे हैं मिल बैठ कर बात करने से हालात बड़े बेहतर होंगे, लेकिन वो मिल बैठ के पता है कब बैठते हैं सर? अब मैं आपको बताती हूँ। जब अपनी तनख्वाहें बढ़ानी है, जब स्पीकर साहब से लेकर एक मेंबर असम्बली तक की तनख्वाह में 250, 300, 350% इजाफा करना हो,
जब सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में 10% इजाफा करना हो तो उनको क्या लगे, जब आपने अपने डेवलपमेंट फ़ंड में अपने अपने फेवरेट MPs MNAs को नवाजना हो और अपोजिशन को आप ऑन बोर्ड ना लेना चाहे तो उनको क्या लगे कि पाकिस्तान की आवाम सफ़र करेगी, उनको क्या लगे कि वो रिप्रेजेंटेटिव भी वोट लेकर आए हुए हैं। तो ये तो बड़ी आइडियल बातें हैं सर, जो कि मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ सालों तक हमारी असम्बली में कभी नज़र आएंगी। अब मैं आवाम की ज़ुबानी बजट की तकरीर सुनने आई हूँ जो उन्होंने 1.5-2 घंटे की कि आवाम को क्या लगा कि पिछले 1 साल में पंजाब की अगर हम सिर्फ बात करें तो क्या पंजाब हुकूमत ने काम किए? देखें, अगर बजट हम बनाना चाहें तो फिर है, हम नहीं तो जहाँ से बजट आपको पता है, जहाँ से बजट बजट मैनेज कर लें बड़ी बात है, जहाँ से बजट बन के आता है तो हम वही रिप्रेजेंट कर देते हैं। मेरी तो एक ही सिचुएशन है, जब तक आगे भी गवर्नमेंट आए पीछे भी आए, जब भी बजट हो, इधर गवर्नमेंट बैठी हो इधर ओपोजिशन बैठी हो, दोनों मिलके बजट बनाएं, ना उनको बात करने की जरूरत पड़ेगी ना मुझे ना बात आपको। करने। लेकिन ये मासूमाना मशवरा जो एक बड़े शरीफ इंसान ने दिया है हुकूमत को और ऑपोजिशन को भी, अल्लाह करे सर वो मान ले, मैं तो मशवरे उनको दिखा रही हूँ, अब मान ले तो उनके ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ मैं कि ये बात अरबाब इख्तियार तक पहुँचाए, क्यों कि देखिए, चाहे ओपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी हमारा किसी का दुश्मन नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा जो बजट है अवाम को जो इसमें रिलीज मिले, ठीक है जी, तो रिलीज उस वक्त ही मिलेगा जब आजकल की गवर्नमेंट है, जब ये ओपोजिशन में थी, ये कहते तभी मिलेगा जब ये मिलकर बैठेंगे, बस तभी हमारे हालात बेहतर होंगे। और ये मशवरा मैंने अपने प्लेटफॉर्म से ऑन एयर कर देना है, ये सबको आप सुन बताएं। ले और कोई अकल की बात पकड़ ले तो भला हो जाएगा, जी शुक्रिया, नहीं होगा तो ऐसे ही चलता जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है, क्या करते हैं? मैं तो लंडे का काम करता दुकानदारी का काम करते हैं, कैसा चल रहा है काम? हूँ। शुक्र है, गुजारा है, चल रहा है बस। गुजारा सही हो रहा है? कोई हालात बेहतर हुए हैं? हालात तो बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। अच्छा, जिस आदमी के पास, जिस शख्स के पास भी जाओ, हर एक के पास अपनी कहानी, और सही कह रहे हैं आपके, सही बात। परेशान है लोग, बहुत घर के किरायों से, बहुत। बिजली के बिलों से, हर ग्रोसरी से, हर कोई चीज से चीज़ सस्ती होती है 10 महंगी हो जाती है। बिल्कुल। अभी जो बजट आया है जिसको अच्छा। गवर्नमेंट कह रही है ये टैक्स फ्री बजट है, अच्छा। गवर्नमेंट कह रही है हमने आवाम को रिलीफ दिया, कौन सा रिलीफ दिया हुआ? ये मैं आपको कोई पूछने रिलीफ लगी, नहीं दिया कोई हुआ रिलीफ मिला? बिलेट डबल आ रहे, सही है, खर्चे महंगाई हर चीज डबल है, कौन से रिलीज सर दिया हुआ? बयानात सुनते हैं हम वज़ीर आज़म साहब के, तो वो कहते हैं जी बिजली के बिलों में मैंने रिलीफ दे दिया, कुछ भी नहीं कभी दिया। कुछ महीने पहले 7 रुपए रिलीफ की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते दुकानदारों का 9,000 11,000 12,000 15,000 रुपए बिल आ हैं, सिर्फ एक पंखा और लाइट एक लेट और प्लेटें बंद किए हुए, एक लेट एक पंखा चल रहे, कौन से रिलीज दिए हुए? वो तो होना चाहिए, फिर 7,000 5,000 आना चाहिए ना, फिर इन तक क्यों आ रहे? सही बात तो यही है ना, इनसे ज्यादा महंगाई फिर किस वजह से आ आपके रही? ख्याल में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए था कि ये सस्ती कर दें तो आवाम जो है ना थोड़ा सा सुकून महसूस कर हुकूमत को तो ये होना चाहिए जो बिजली सस्ती करे, बिजली सस्ती कर बिजली सस्ती हो जाए, खाने की चीजें सस्ता हो जाए, सही है, यही चीज़ होती यही चीज़ें होती हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? अल्लाह का पीछे शुक्र आ जाते हैं, सड़क के किनारे से हम जरा साइड पे हो जाते आप हैं। कैसे दुकान आप? पे आ जाएं फिर। दुकान पे आ जाते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है जी सर, काम कैसा चल रहा है? इधर आए ना, इधर आए, इधर बाहर बाहर बाहर। काम तो आजकल बहुत स्लो है, बड़ा ही स्लो है, बहुत क्यों? स्लो है, बस कुछ हम मुल्क की हालात नहीं सही हैं और कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है, हुकूमत हमारी रिलीफ ही नहीं दे रही अच्छे तरीके से। बजट आया, बजट में इतनी महंगाई आई है, बजट में महंगाई आई है बहुत। किस चीज़ में? बिल में टैक्स आया, पेट्रोल वो सस्ता नहीं हुआ, ठीक है, इसके अलावा हर चीज़ पे टैक्स हुआ, हाँ महंगा हो गया और अभी आगे भी उम्मीद ये है कह रहे हैं कि और ज़्यादा होने वाला है। बस इंसान ने क्या कर सकता है, इंसान तो भूखा अच्छा, ही हुकूमत ने कोई अपने जितने मंसूबे गिनवाए हैं बजट स्पीच के अंदर, पंजाब की हुकूमत ने पंजाब के बजट में वो कह रहे हैं जी हमने लाहौर के लिए बड़ा काम किया है, हमने धी प्रोग्राम शुरू किया, हमने क्लिनिक ऑन व्हील शुरू किया, हमने इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन किया, हमने इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए टीमें बना दी, टैक्स इकट्ठा किया, हमने एजुकेशन पे लगाया, हमने पूरे के पूरे हेल्थ और हॉस्पिटल्स को रिवैम्प किया, कहीं कुछ नजर हाँ, आया? ये काम तो उन्होंने वाकई किया है, ये नहीं कह सकते क्योंकि मैं खुद नून लीग की पार्टी का ये सपोर्टर हूँ, ठीक है ना। रिलीफ तो उन्होंने हर चीज़ का दिया हुआ है इंसान को। अब इन्होंने ये सेहत कार्ड जो सा वो सेहत वाली गाड़ियाँ घर तक पहुँचाने का उन्होंने वादा किया है, तो आप भी नहीं मिली है, है? हाँ जा रही हैं, आपने खुद हमारे experience मोहल्ले में किया? आई हैं, 1-2 गाड़ियाँ आई हैं, मरीज़ को लेके गई हैं। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। APV गाड़ी उनको उन्होंने दी हुई है, ठीक है, वो हमारे घर के पास मरीज़ था,
उसका शुगर प्रेशर उसका तेज हो गया था, तो वो लेके गए हॉस्पिटल, कॉल की तो वो आ लेके गया। लेके ये अच्छा एक मंसूबा बिल्कुल है। बिल्कुल अच्छा है। सुथरा किस नंबर पे कॉल की? वो मेरे जेल में इस टाइम नहीं है, लेकिन उन्होंने लेकिन आपने देखा है? देखा जो गाड़ी आई है ग्रीन कलर की। सुथरा पंजाब का एक बड़ा क्रेडिट लेते हैं वो। दूसरा ये साफ सुथरा पंजाब हम बना रहे हैं, कोई है सफाई हो रही है मुल्क की, जोन से रोड भी साफ हो रहे, अच्छे तरीके से हो रही है, बाहर नहीं है, काम होता है। बस महंगाई हुई है, लेकिन महंगाई पता नहीं अब किस कंट्रोल में होनी है ये नहीं पता। हाँ, महंगाई कंट्रोल कर लेते, बाकी सारा काम सही है। बाकी सारा काम सही है, बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया भाई आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का शुक्र। मेरी माइक आपके आगे की, आपने हंसना शुरू कर दिया। हाँ जी माँ, आपने कहा बहन ने पूछने महंगाई की क्या हाल है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है जी। इतना मुस्कुरा के? और क्या जी, हर चीज सस्ती कर दिया जी। हर चीज सस्ती कर दी, हर चीज सस्ती। इस मरतबा टमाटर फ्री मिले है लोगों को। अच्छा, ठीक है जी। इस मरतबा प्याज फ्री मिले लोगों को, हर चीज तो फ्री है। मैंने कहा जाओ जाके कढ़ाइयाँ बनाओ और खाएं जितना मर्जी गोश्त। अच्छा, जो उन्होंने बजट की स्पीच दी है उसमें तो यही लग रहा था। नहीं मैम, इस मरतबा जो है ना आजकल वो पता है क्या, नहीं महंगाई बहुत कम हुई है, यानी कि जो है ना इस मरतबा हर चीज मिलती रही है यानी कि लोगों को। कंपैरेटिवली अगर कंपैरिजन करें पिछले साल के इसमें तो बेहतर हुआ है, लेकिन अभी जो बजट आया है, हाँ जी उसके बारे में मैम मुझे नहीं मालूमात अभी तक। हाँ, लेकिन हालात वैसे ही जा रहे हैं, हालात वैसे ठीक है, कारोबार थोड़े से बस डीम है, बाजार देखो सन्नाटे मचे हुए माशाल्लाह। अभी तो सीजन नहीं है ना। हाँ, शाम को इंशाल्लाह रात को कस्टमर निकलता है आता है, काम चल रहा है, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मजाक में बात शुरू करते करते भाई ने एंड उसका अच्छा किया कि कंपैरेटिवली जो है वो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिक्शा आपका है? हाँ जी। अपना है या किराए पे? अपना है, चलो शुक्र है। आज के दौर में अपना कुछ होना जो है ना बड़ी नेमत है। हाँ, बात तो ऐसी है। क्या हालात चल रहे हैं? हालात अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह ने रोजी लिखी हुई है किसी न किसी बहाने से मिल ही जाती है। मेहनत करते रहने चाहिए। मेहनत तो कर रहे हो तो बात बन ही जाती है। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मैं सुबह 7 बजे निकालता हूँ और रात को 7 बजे बंद कर लेता हूँ। 12 घंटे? हाँ, 12 घंटे रिक्शा चलाते हैं। और कितना कमा लेते हैं अंदाज़ा? बस गुजारा हो रहा है? बस गुजारा ही है, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। गवर्नमेंट ने अभी जो बजट पेश किया है उसमें उन्होंने कहा हमने टैक्स फ्री बजट दिया है, बड़ा आवाम को रिलीफ अनाउंस कर रहे हैं कि सुनाया है कि हमने ये भी रिलैक्स कर दिया, ये मंसूबा भी शुरू कर दिया, अस्पतालों पे लगा दिए, स्कूलों में लगा दिए। कोई अस्पतालों के हालात बेहतर हुए नजर आए हैं आपको? कोई चक्कर लगा? ना हम कभी गए हैं ना हमें पता, बस अगर जो वो कह रहे हैं तो अच्छी बात है, लगे रहन। हाँ, अच्छी बात है अगर कह रहे हैं तो ठीक है। हमारे हालात तो ऐसी हैं जैसे चल रहे हैं, चल अबतर से अबतर ही हो जा रहे हैं। अल्लाह जिस हाल में रखे शुक्र है, लेकिन हालात कोई बेहतर नहीं। हालात ऐसे ही। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हालात मैं आवाम के दिखाने निकली हूँ हुकूमत को कि एक तरफ तो बजट की तकरीर में हुकूमत बताती है कि हमने ये किया, हमने ये किया। मैंने कहा आवाम ज़बानी भी पूछते हैं कि हुकूमत ने पिछला जो बजट साल ख़त्म हुआ है उसमें उस साल में क्या किया, कोई काम शाम नज़र आए हैं, कोई डेवलपमेंट के? उन्होंने तो बड़े प्रोग्राम्स गिनवाए हैं और उसकी एग्जीक्यूशन हमें समहाउ नज़र भी आती है। बात जो उनकी बातें हैं ना वो फ्लेक्स ऊपर महदूद है कि हमने ये किया लेकिन अवाम के पास कुछ नहीं है। ताजरों किसी के पास देख लें ये बाजार खाली पड़ा हुआ है, कोई कस्टमर नहीं है। कस्टमर कोई आ रहा है तो वो रो ही रहा है, वो इसी चक्कर में है कि ना कोई हल्के से हल्की चीज़ हमें मिल जाए, मेरी चीज़ नहीं। हालात ही नहीं है, वसाइल ही नहीं किसी के पास कोई वसाइल हो तो ले कोई कारोबार। अब 10% तनख्वाह बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, 40,000 तनख्वाह में किसका गुजारा? कोई करके दिखाया हमें गुजारा। तो 40,000 मिल भी रही है या नहीं? नहीं मिल रही। 99% फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में नहीं तनख्वाह मिल रही। कोई 1-2% है जो अच्छे ब्रांडेड फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्री वगैरह है, वो दे रही हैं 1-2% बस, वरना नहीं दे रहे। और गवर्नमेंट इस तरफ तो नहीं देती। हमने बजट में ये किया सिर्फ बातों तक महदूद है, फाइलों तक महदूद है और कुछ नहीं है। अच्छा, बड़े प्रोजेक्ट्स उनके ऑन ग्राउंड नज़र भी आते हैं। सुथरा पंजाब है, जो दी प्रोग्राम शुरू किया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कंटिन्यू रहा, रमज़ान में जिस तरह से उन्होंने रिलीव किया, फिर साफ़ सुथरा पंजाब, फिर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को जैसे उन्होंने स्ट्रेंथन किया, इंक्रोचमेंट ख़त्म करने के लिए, इस तरह के बड़े प्रोग्राम्स हैं जो वो लोग गिनवाते हैं। हस्पतालों को रिवैम्प किया,
स्कूल्स और स्कॉलरशिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसको फोकस किया। आप हंसी जा रहे हैं कि मैडम आप गिनवाई जाए जो हुकूमत ने गिनवाया है, असल हकीकत तो हम जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन किसी वज़ीर-ए-आज़म ने या वज़ीर-ए-आला साहब ने किसी भी वज़ीर ने किसी अस्पताल में जाना हो, अपने मुल्क का अदारे में जाना हो, उस दिन वो उस अस्पताल की समझ 6 साल बाद सफाई हो, बहुत अच्छे हद तक सफाई होती है या उस इलाके की होती है। उसके 2 घंटे बाद जाकर उस अस्पताल की आप हालत चेक कर लें, कुत्ते से भी बुरी होती है, बहुत बुरे हालात होते हैं। जब किसी भी अफसर ने अपने मुल्क का अदारे में जाना हो, अपने इलाके में जाना, तो फिर सफाई होती है। ये अब अगर हमारी अपना CM साहब है, अपने इलाके में जाकर देखें, उधर जाकर उस इलाके में चेक करें इलाके के हालात क्या हैं। इंक्रोचमेंट खत्म कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को वसाइल तो दें पहले। हाँ, मुतबादिल नहीं दे रहे। उस बजट में कहीं पर भी ये स्टॉल लगाने वाले, रेडी लगाने वालों के लिए कोई बात नहीं की गई। आपने चंद एक रेडियां दे दी, बाकी लोग बेचारे सिर्फ भाग ही रहे हैं। रेडियां वो भी आवाम को जलील किया गया, उनके नाम पर पैसे लिए गए, रेडियां लगवाई गई, फिर कुछ नहीं मिला। ठीक है, अगर जो फल बेच रहा है या स्टॉल लोगों लगाए हुए हैं, इनको मुतबादल दें। ये पाकिस्तानी नहीं है, या इस मुल्क को टैक्स नहीं दे रही है। सही बात है। ये जो इन वज़ीरों के घर चल रहे हैं ना, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इन गरीबों लोगों के टैक्स पढ़ रहे हैं, वो तो टैक्स देते नहीं है। कौन सा वज़ीर टैक्स दे रहा है? बहुत कम दे रहे हैं, दे कुछ रहे हैं, लिखा कुछ रहे हैं। अब ये वो दौर नहीं, पुराना दौर के लोगों को पता नहीं, शौर नहीं, अनपढ़ लोग हैं, सोशल मीडिया का दौर है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को हर चीज़ का पता है। सही बात है। आप रहन सहन, गाड़ियाँ, घर, बैंक बैलेंस चेक करें तो हालात और हैं। कैंडिडेसी के लिए जब आपने गोशवारे जमा कराने होते हैं, कुछ और डिक्लेयर करना होता है, कुछ और। हमारे इन वज़ीरों के बाहर जाकर प्रॉपर्टी चेक कर लें, बाहर तरले मिनते करते हैं बाहर के लोगों में, मुल्कों में जाकर कि पाकिस्तान में हैं, इधर आकर आप कारोबार करें, तजारत करें, और खुद बाहर कर रहे हैं, और खुद बाहर कर रहे हैं। हकीकत इंडिया में भी है, सऊदीया में इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, शरीफ खानदान की, जहाँ पर लिखा हुआ पाकिस्तान इन नॉट अलाउड कम इन, पाकिस्तानी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। वो कहाँ से पैसा गया? वो कहाँ से गया पैसा? रुके भाई, ज़रा रुके, क्या क्या गए हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपका, बात आपने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि अपने हालात बताएं ठीक से। मेरी मुराद ये है कि लोग अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अपने हालात जो हैं वो हुकूमत के सामने रख रहे हैं। एंड आई रियली होप कि इस तरह के प्रोग्राम से आवाम के हालात और हकीकत जब हम दिखाते हैं तो हुकूमत अपने डिसीजंस पे थोड़ी सी नज़रसानी करे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, और मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं कर रही कि हुकूमत काम नहीं कर रही। हुकूमत काम कर रही है, चीज़ें चल रही हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स, बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स जिनकी ज़रूरत थी वो लिए जा रहे हैं, लेकिन उस तरह से मैकेनिज़्म के ऊपर काम नहीं हो रहा। आवाम को रिलीफ फराहम करने के नाम पर एक प्रोजेक्ट शुरू तो हो जाता है, लेकिन वो बीच में जाकर कहाँ गायब हो जाता है। उसके प्रोजेक्ट के दौरान कौन सा अफसर कितनी करप्शन कर रहा है, कौन सा मुलाजिम कितनी करप्शन कर रहा है, कौन रेडी देने के लिए 1000 रुपया या 10,000 रुपया मांग रहा है, कौन 2 घंटे का स्टॉल लगाने के लिए 1000 रुपया मांग रहा है कि हमारे अफसर आएंगे तो स्टॉल उठा लेना, हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। ये पूरा सिस्टम कब ठीक होगा? ये पूरी करप्शन जो है, इसका सहरा गवर्नमेंट अच्छा काम करने जाए तब भी बीच में जो है वो मिक्स हो जाता है, और थोड़ा सा गलत काम भी आपके पूरे अच्छे इनिशिएटिव को, आपकी नीयत को, सबको ख़राब कर देते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो पहले उसका मैकेनिज़्म तय करने के बाद, उसका मुतबादल देने के बाद फिर उसकी एग्जीक्यूशन शुरू की जाए, तो आवाम रोने के बजाय, आवाम शिकायतें करने के बजाय शायद आपकी तारीफ़ें भी करना शुरू हो जाए। क्योंकि इस वक्त लोग परेशान हैं, मार्केट खाली है, कारोबार नहीं चल रहा, आवाम जो है वो गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पा रही है। तो जब ये हालात हों तो फिर आवाम को जो अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं वो भी नज़र नहीं आती। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 2 मिनट बात करेंगे? क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक है सर। कुछ सब्जियां सस्ती हुई नहीं है आजकल? बस एज यूजुअल ये जी सीज़न के हिसाब से हैं, जो रूटीन चल रही होती है कि इस सीज़न में डाउन होती हैं, थोड़ा सा सीज़न ऑफ होगा तो आप इस वक्त ठीक है सब्जियों की रेट ना सीज़न के लिहाज से ठीक है। ओवरऑल सिचुएशन को आप कैसा देख रहे हैं? ओवरऑल सिचुएशन ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने जो बजट में अपनी तारीफें की हैं पिछला पूरा साल की, हमने यहाँ पे ये इतना बजट लगाया, इस प्रोजेक्ट में इतना लगाया, इतना लगाया, कहीं वो प्रोजेक्ट्स, कोई वो इनिशिएटिव्स नज़र आए आपको? गवर्नमेंट का बजट ही नहीं है, बजट जिसका है उन्होंने बनाया है, गवर्नमेंट का इसमें लेना देना नहीं। IMF का बजट है और IMF ने बनाया है और IMF डिलीवर करवाएगी। IMF doesn't care about us, उनको तो हमारा कोई ख्याल नहीं है, ना आवाम का, ना सैलरी क्लास का। Nobody cares, ना IMF, ना गवर्नमेंट,
वी आर एट अवर ओन। और ये ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसे ही होगा। कहीं लग रहा है कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है? कुछ 2-3 साल तक तो नहीं। बिल्कुल नहीं। कुछ भी बेहतर नहीं हुआ वैसे आपके कंपैरिजन, आपके ख्याल में? मेरा नहीं ख्याल। ऐसे ही चलता रहेगा तो गरीब आदमी तो पिसता रहेगा। जाहिर है गरीब को तो अभी 2-3 साल लगेंगे, उसको सर्वाइव करना है, उसने 2-3 साल सर्वाइव करना है। तो फिर मजबूत और जो मजबूत असाब की बात की जाए तो वो सिर्फ आवाम के पास, क्योंकि असल तो बर्दाश्त वही कर। ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। तो क्या हाल है आपके? 2 मिनट चाहिए आपके। अच्छी लीची ले रहे हैं आप? जी जी। कि पैसे अगर अपनी मर्जी के दे रहे हैं सर जी, इधर आओ, जरा आप आगे से पीछे हो जाए ना। हाँ, तो आपने कहा जरा ठीक फल घर ले जाए। हालात कैसे चलते? हालात आपके सामने ही है जो हालात है। ये तो मजबूरी से लेके जा रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, ज़ाहिर है कि उनको तो कुछ ना कुछ तो खिलाना ही है ना। अच्छा, फल मजबूरी बन गए हैं? मजबूरी बन गया और क्या। एक आम आदमी फल भी खाने से पहले सोच रहा है। आजकल हालात जो हैं बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। पिछले 1 साल में हुकूमत ने कोई 50-60 मंसूबे गिनवाए हैं, कोई इनिशिएटिव गिनवाए हैं कि हमने ये किया ये किया ये किया, और अगले साल हम ये करने लगे हैं। हम जब बजट पेश किया हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा क्या किया हमने। कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही, कोई हालात बेहतर नज़र नहीं आ रहे। हालात आपके सामने हैं सारे। गरीब आदमी तो फल खा ही नहीं सकता। सब्जी लेने जाओ तो वो 400-500 की 3-4 बंदों की सब्जी मिलती है। कोई बात नहीं सर, सब्जियां तो बड़ी सस्ती दी हुई हैं, जो 250-300 पे प्याज दिया जो रेडी वाले हैं ना वो महंगी देते हैं। सब्जी सस्ती उधर होती है मंडी के अंदर। चेक एंड बैलेंस जाहिर है रेडी वाले को चेक एंड बैलेंस करना ना, वो नजर नहीं आ रहा। माजी तुसी कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि ये मजबूरी बन गई ये चीज़ें ले जाने बीमारों के लिए। ये मेहमान तो जो मेरी बेटी है ये मेहमान है, उसके बच्चे हैं, मांगते हैं चीज़ें, इसलिए बेटियां घर आए माँ बाप के तो फिर माँ बाप जो हैं वो मुश्किल हालात में भी हर ये तो आज मैं घर से निकली हूँ क्योंकि मैंने कहा जरा ले बाईपास हुआ है मेरा। हाँ, इसलिए कि ये मजबूरी बन गई। प्राइवेट हुआ सरकारी अस्पताल? कार्डियोलॉजी में कैसे हालात थे? वो कह रहे हैं जी हमने अस्पताल कार्डियोलॉजी खास तौर पे बड़ा उसको रिवैम्प किया है, बेहतर किए हैं हालात। वो भी सिफारिशें डाल के तो किया है। डायरेक्ट नहीं हो रहा, सिफारिश के बगैर जो है ना वो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हो रहा, डायरेक्ट कोई नहीं। कितना टाइम लगा बाईपास में और इंतजार कितना करना पड़ा? सिफारिशें पड़ी, असेंबली हाल से डाली, इधर उधर से सब डाल के तो 10वें दिन इसका बाईपास और मुफ्त? हाँ जी। पैसे तो नहीं लगे? नहीं, सिफारिशों का मसला है। सिफारिश सही बात है, कभी करप्शन का मसला है, कभी सिफारिशों का मसला है, कभी पैसों का मसला है, कभी महंगाई का। बिल्कुल ऐसे ही। सारे मसले आवाम वास्ते ही नहीं सर, सियासतदाना ना केड़े मसले हैं। हम तो कहेंगे कि उसके ऊपर हुआ है, वो तो घर में आराम से बैठे। बहुत शुक्रिया जी आपका। जब कंपैरिजन आता है तो फिर आवाम ऐसे कंपैरिजन करती है कि आपके पास सिफारिश है तो आपका काम हो जाएगा, आपके पास पैसा है तो आपका काम हो जाएगा, वरना एक आम आदमी ऐसे ही ज़िंदगी गुजारता रहेगा, यूँ ही ज़िंदगी तमाम हो जाएगी और बेहतरी की उम्मीद, बेहतरी की गुंजाइश वो कहीं ना कहीं पीछे जाती जाएगी। मैं फिर दोबारा ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हुकूमत काम नहीं कर रही है या हुकूमत की नीयत नहीं है काम करने की। हुकूमत के बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो बड़े अच्छे भी हैं, जिसपे आवाम को स्पेशली और स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है। इसमें आवाम को टारगेट इस तरह से किया गया है कि उन तक फ़ायदा रूट कॉज जो है उसका फाइंड आउट करके उन तक फ़ायदा पहुंचना चाहिए, लेकिन वो फ़ायदा मैसेस को नहीं मिल रहा है। वो चाहे आपका रेडी प्रोग्राम है, वो चाहे आपका धीरानी प्रोग्राम है, वो चाहे आपका कोई भी फलाह बहबूद का मंसूबा है, अपना घर प्रोग्राम है। लोग ये कहते हैं जी सिफारिश है तो आपकी लाइन में नंबर बारी आगे आ जाती है, वरना आप पीछे रह जाते हैं, ना कोई देखता है ना कोई पूछता है। जब जिसको कोई देखता नहीं है पूछता नहीं है फिर उसको मैं अपने कैमरे की आंख से दिखाती हूँ ताकि हम आवाम के असल हालात हुकूमत के सामने, सिस्टम के सामने रख सकें कि ये लोग भी हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, जिनके पास सिफारिश नहीं होती, जिनके पास हालात बेहतरी के लिए शिकायत करने के लिए कोई ज़रिया नहीं होता। ये रेडी वाला भी है, ये मेरे पीछे रेडी वाला भी है, कोई एलडी की गाड़ी आएगी ये लेके भाग जाएगा, हत्ते चढ़ गया तो फल भी गया और रेडी भी गई, ये हो रहा है। इसका मुतबादिल क्या है? इसकी वो नई रेडी जो 1.5 लाख रुपए की थी वो कहाँ है? आपने स्टॉल्स ख़त्म करा दिए, इंक्रोचमेंट्स ख़त्म करा दिए, आपने सब कुछ बेहतर करने के लिए जी हमारे हालात बड़े बेहतर हैं, हमारी सड़कें बड़ी खुली डुली हो गई हैं, ट्रैफिक बड़ी बेहतर हो गई है। बात यह है कि फिर जो वो स्टॉल्स हटे हैं, वो जो लोग बेरोज़गार हुए हैं वो किधर गए? ना बजट में उनका जिक्र, ना किसी स्पीच में उनका जिक्र, उनके घर में गुजारा कैसे हो रहा है ये पूछने वाला।
बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।